खबर रायपुर से, जहां मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल के 2 महीने के मैराथन दौर की तैयारियां हैं। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा सीएम करेंगे। योजनाओं की जमीनी हकीकत का लोगों से फीडबैक लेंगे और खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों पर गाज भी गिर सकती है। तो मिशन 2023 की तैयारियों में सीएम भूपेश बघेल जुट गए हैं। आपको बता दें कि 2 महीने के मैराथन दौर की तैयारियां हैं और अप्रैल के तीसरे महीने से हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। जमीनी हकीकत योजनाओं को लेकर के लोगों से फीडबैक लेंगे और साथ ही जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस करी होगी उन विधायकों पर गाज भी गिर सकती है। तो आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 2 महीने के मैराथन दौरे की तैयारियां हैं और ये दौरा अप्रैल के तीसरे हफ्ते से शुरू होने वाला है और हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से उनका लोगों तक पहुंच रही है वो जमीनी हकीकत, वो योजनाएं, उसको लेकर के फीडबैक भी लेंगे। रजनी हमारी संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रही हैं। रजनी, आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और ये जानकारी भी थी कि मुख्यमंत्री की तरफ से मैराथन दौरे किए जाएंगे और अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये दौरे शुरू भी होने वाले हैं। बिल्कुल, 1 से 1.5 साल के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो अलग अलग जिलों के दौरे पर जाएंगे और वहां जाकर न सिर्फ कार्यकर्ताओं से बल्कि जनता से भी वो योजनाओं का फीडबैक लेंगे कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको लेकर आम लोगों में स्वीकार्यता कितनी है और कितना उसका असर जो है वो लोगों तक हुआ है। तो इसको लेकर ही अप्रैल के तीसरे हफ्ते से पूरी कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जो प्लानिंग है वो की जा रही है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री का एक पूरा दौरा तैयार किया जाएगा और इस दौरे में अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में वो पहुंचेंगे। खासतौर से जो ग्रामीण इलाका है वहां पर मुख्यमंत्री का फोकस रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो योजनाएं लेकर आई है वो गांवों की योजनाएं हैं, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या दूसरी योजनाएं हो। ऐसी तमाम योजनाएं जो गांवों के लिए, किसानों के लिए हैं, उनका फायदा किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोग इन योजनाओं से कितने खुश हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए ही मुख्यमंत्री का ये दौरा रहेगा। और पहले से ही ये तय था कि उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद कार्यक्रम बन सकता है और बहुत जल्द इसको लेकर जो है आधिकारिक कार्यक्रम तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही उन विधायकों को भी अब सुधर जाना चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी, क्योंकि ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर परफॉर्मेंस खराब होगी तो उन पर गाज जरूर गिरेगी। बिल्कुल, जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे टिकट को लेकर जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। ये भी बात कही जा रही है लगातार कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है और न सिर्फ सरकार की नजर मंत्रियों के कामकाज पर है बल्कि विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कई मौकों पर ये जाहिर कर चुके हैं कि विधायकों की परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर किया जाएगा और अब जब मुख्यमंत्री खुद दौरे पर निकलेंगे तो उस दौरान भी किस विधायक ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, जितनी योजनाएं लागू की गई हैं उसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच विधायक पहुंचे हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए ही ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और न सिर्फ चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में इससे मदद मिलेगी बल्कि जब चुनाव होंगे तो उस वक्त किस दावेदार की जो दावेदारी है उसको तवज्जो दी जाए, ये भी पार्टी तय करेगी, ये भी मुख्यमंत्री तय करेंगे और यही वजह है कि दौरा काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे सीख लेने की जरूरत है और उसी सीख के साथ भी सरकार आगे बढ़ रही है ताकि जो जमीनी हकीकत है, जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई है, कितना ज्यादा फायदा उसका जनता तक पहुंचता है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। बिल्कुल, ये जानना बेहद अहम हो जाता है और अलग अलग रिव्यूज आते रहते हैं। हम देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद कई बार ऐसा मौका आया जब कांग्रेस के विधायक ही अपने मंत्रियों पर आरोप लगाते नजर आए, एक मंत्री और दूसरे मंत्री के बीच खींचतान लगातार नजर आई। तो संगठन के बीच, मंत्रिमंडल के बीच भी जो दिक्कतें हैं, विधायकों के बीच भी जो दिक्कतें हैं, संगठन से उनकी जो नाराजगी है, इन सभी बातों पर भी फोकस रहेगा और किस तरह से चुनाव के पहले
इस नाराजगी को दूर कर लिया जाए, जो खींचतान है उसको दूर कर लिया जाए और एक साथ पार्टी फिर से अगले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करे। इन सब बातों पर ही पूरी प्लानिंग तैयार की जानी है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा। और विधानसभा वार भी दौरा रहेगा, इसके साथ ही जिलों में किस तरह से काम हो रहा है, जहां जहां योजनाएं लागू की गई हैं, खासतौर से जो आदिवासी इलाके हैं उन जगहों पर कितना काम हो रहा है, इन सभी बातों पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री तैयार करेंगे। और कहीं न कहीं विधायकों के लिए भी ये चुनौती है कि मुख्यमंत्री के दौरे के पहले किस तरह से वो अपने क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर जनता तक पहुंच सकते हैं या अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी विधायकों के लिए, क्योंकि सीधे सीधे ये जो दौरा रहेगा ये विधानसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रम तय करेंगे। बिल्कुल, तो संगठन में तालमेल बैठाना बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों के बीच पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल रजनी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।